संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। राष्ट्रवादी संगठन देश भर में हिंदू सम्मेलनों के जरिए चाहता है कि अपने 100 वर्ष पूरे होने पर संघ अपने मूल विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाए। संघ के इन योजनाओं की भव्यता इस बात से समझी जा सकती है कि संघ करीब 1 लाख ऐसे आयोजन करेगा। इसके लिए संघ बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। स्वयं सेवक संघ ने दिल्ली में अपने कार्यालय केशव कुंज में इस पर जानकारी दी है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए शताब्दी वर्ष पर अपने आयोजनों की जानकारी साझा की है। सुनील आंबेकर ने बताया कि प्रांत प्रचारक बैठक में शताब्दी वर्ष की योजना को लेकर चर्चा हुई। शताब्दी वर्ष के दौरान समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल और शहरी क्षेत्रों में बस्ती स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में देश में संघ रचना से 58,964 मंडल, 44,055 बस्तियां हैं। हिंदू सम्मेलनों में समाज के उत्सवों, सामाजिक एकता व सद्भाव एवं पंच परिवर्तन और विषयों पर चर्चा होगी। इसी प्रकार समाज में सद्भाव समरसता को बढ़ावा देने के लिए 11,360 खंडों और नगरों में सामाजिक सद्भाव बैठकों का आयोजन होगा। संघ रचना के अनुसार देश के 924 जिलों में प्रमुख नागरिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। समूह, व्यवसाय, वर्ग के अनुसार गोष्ठियों में भारत के विचार, भारत के गौरव, भारत के स्व आदि विषयों पर चर्चा होगी। हिंदू समाज के एकता के बारे में चर्चा होगी। समाज के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये एकदम स्थानीय मंडल, बस्ती ऐसे स्थानों स्तर पर ये सम्मेलन होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने क्षेत्र के हिंदू समाज की गतिविधियां, उसके कार्य, उसके उत्सव, उन सारे विषयों के बारे में भी वो चर्चा करेंगे। साथ ही हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर कर सकते, जैसे सामाजिक समरसता को कैसे स्थापित कर सकते, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। और जैसे मैंने आपको सूचित किया है, मुख्य रूप से पंच परिवर्तन के जो विषय समाज के सामने रखे हैं, उन विषयों पर पूरा समाज, हर परिवार, हर व्यक्ति और सभी लोग मिलकर कैसे उस पर अमल कर सकते हैं, कैसे इन विषयों को आगे ले जा सकते हैं, इस पर वो सब मिलकर चर्चा करेंगे। बता दें कि संघ की शुरुआत 1925 में हुई थी। संघ एक ऐसी संस्था है जो भारत के कई क्षेत्रों में कार्यरत है। संघ की शाखाएं कई वर्गों में काम करती हैं, लेकिन संघ कई विवादों से भी घिरा रहा है। 100 साल पहले शुरू हुआ संघ आज भारत की सत्ता में स्थापित है। संघ न केवल एक विचारधारा है, बल्कि भारत में एक प्रमुख सत्ताधारी संगठन है। संघ की एक शाखा बीजेपी है, जो भारत की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज हुई है। आइए समझते हैं कैसे संघ एक विचार से इतना विशालकाय हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य इतिहास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में की थी। हेडगेवार, जो पहले कांग्रेस से जुड़े थे, खिलाफत आंदोलन और मोपला विद्रोह के प्रति कांग्रेस के रवैये से असंतुष्ट होकर अलग हुए। उनका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए चरित्र निर्माण करना था। प्रारंभिक वर्ष। आरएसएस की पहली शाखा मुंबई के मोहिते के बाड़े में केवल 5 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुई। संगठन का नाम 17 अप्रैल 1926 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय हुआ और हेडगेवार को नवंबर 1929 में सर संघ चालक बनाया गया। हेडगेवार ने शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवकों को शारीरिक और वैचारिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया, जिसमें स्वदेशी खेल, योग और राष्ट्रवादी चर्चाएं शामिल थीं। विकास और विस्तार। 1930 से 40 के दशक आरएसएस ने शाखाओं का विस्तार किया और सामाजिक सेवा कार्य शुरू किए। महात्मा गांधी ने 1934 में एक आरएसएस शिविर का दौरा किया और वहां के अनुशासन और छुआछूत की अनुपस्थिति की प्रशंसा की। 1947 का विभाजन। आरएसएस स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों के लिए 3000 से अधिक राहत शिविर लगाए और कश्मीर में पाकिस्तानी हमले के दौरान सैनिकों के साथ मिलकर लड़े। प्रतिबंध। आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगा। 1948 गांधी की हत्या के बाद, 1975 आपातकाल के दौरान और 1992 यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। आपातकाल 1975। आरएसएस ने जनतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जिसके बाद इसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा।
राजनीतिक प्रभाव। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का वैचारिक आधार माना जाता है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। वर्तमान स्थिति। आरएसएस का दावा है कि भारत में 83,000 से अधिक शाखाएं और 50 लाख से ज्यादा नियमित स्वयंसेवक हैं। विश्व भर में 40 देशों में सक्रिय और 80 से अधिक सनुषंगी संगठन, संघ परिवार जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सेवा भारती। महिलाओं के लिए 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की, जो आरएसएस की महिला शाखा है। सेवा कार्य। आरएसएस ने भुज भूकंप, उड़ीसा चक्रवात 1971 और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित बच्चों के लिए सेवा कार्य किए। 100 साल की महत्वपूर्ण शाखाएं आरएसएस की शाखाएं संगठन की रीढ़ हैं, जो सुबह या शाम 1 घंटे के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगती हैं। ये दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो सकती हैं। भारत में 83,000 से अधिक शाखाएं और 55,000 गाँव में उपस्थिति हैं। युद्धकालीन योगदान। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में स्वयंसेवकों ने रक्तदान, यातायात नियंत्रण और सैनिक सहायता दी। विवाद और आलोचना। कुछ लोग आरएसएस को सांप्रदायिक और फांसीवाद मानते हैं, जो सामाजिक विभाजन और धार्मिक नफरत फैलाता है। आरएसएस का कहना है कि वो सांस्कृतिक संगठन है जो समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित है। संघ अपनी मूल विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। संघ 100 वर्ष के इस दौर में अपनी पहचान को एक वैश्विक संगठन के तौर पर जन जन तक पहुंचा चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।